बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रशियन सैलेड आप सब घर में बनाते होंगे, लेकिन आज मैं आपको रशियन सैलेड में केचप और चिली सॉस ऐड करके एक बहुत ही यूनिक टेस्ट वाला रशियन सैलेड बनाना सिखाऊंगा। इस रशियन सैलेड को सीखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये यूनिक रशियन सैलेड कैसे बनेगा। 2.5 किलो मेरे पास तकरीबन फ्रूट और सब्जियां मिला के सारा वज़न 2.5 किलो है। उसके लिए जो सबसे पहले सॉस बनाएंगे रशियन सैलेड के लिए, तो वो तकरीबन मैं अंदाज़न 1 से 1.5 प्याला देखिए मेयोनीज़ ले लूँगा। ये तकरीबन 1.5 प्याला मेयोनीज़ हो गया। ठीक है, अगर आप प्याले में डालते हैं तो वो ज़ाया होता है। ठीक है, तो अंदाज़न आप इस तरह पैकेट से पाउच से ही निकाल दिया करें। इसके बाद इसमें मैंने जिस तरह का 2.5 किलो सब्ज़ी और फ्रूट है, आपके पास जितना सब्ज़ी उसके हिसाब से आप आधा कर सकते हैं। 1 किलो हो तो 1 डब्बा या आधी प्याली मेयोनीज़ इस्तेमाल करें, 1 डब्बा क्रीम का इस्तेमाल करें। तो ये मैं तकरीबन 1.5 पैकेट क्रीम के डालूँगा। ठीक है, अगर मुझे महसूस हुआ कि सैलेड मेरा रशियन सैलेड खुश्क है तो मैं और मलाई इसमें ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा मेयोनीज़ में और ऐड कर दूंगा तकरीबन। ठीक है, आज आपसे एक नई चीज़ मैं इसमें ऐड करना सिखाऊंगा जिससे आपका रशियन सैलेड बहुत ही यूनिक और मुख्तलिफ टेस्ट बन के निकलेगा। उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे केचप। तकरीबन मेरे पास ये 2.5 किलो फ्रूट और सब्ज़ी मिक्स है, तो मैं इसके लिए तकरीबन 3 टेबल स्पून, 1 2 बस 3 टेबल स्पून अंदाज़न आपने प्लेन टोमेटो केचप के लेने हैं। और एक और चीज़ जो कभी आपने नहीं सुना होगा वो है ये जो हमारा चिली सॉस होता है, चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है। ये मैं इसमें 2 टेबल स्पून अंदाज़न 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करूँगा। आपने इससे पहले नहीं देखा होगा कि किसी ने रशियन सैलेड में ये ऐड किया होगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। 1 2 चलो 3 में इस्तेमाल कर दूंगा। ठीक है, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। इसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दें। अगर आप 1 से 1.5 किलो है तो आप आधा टीस्पून ऐड करें। ठीक है, काली मिर्च ऐड करने के बाद और इसमें 1 ही टीस्पून में इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड करूँगा। अगर आपके पास आधी है तो आप 1 किलो सब्ज़ी फ्रूट मिक्स सारा वज़न तो आप आधा टीस्पून आप इसमें ऐड करें। ये मैंने सफ़ेद मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद टेस्ट को बराबर करने के लिए आप इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं तकरीबन इसमें 3 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दूंगा। ये ऑप्शनल, अगर आप ऐड नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते ना करें। अगर आप पाउडर ऐड करते हैं तो पाउडर ऐड कर दें, लेकिन जब हम इस सॉस को मिक्स करेंगे तो चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। ये सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखें, आपने से पहले मुख्तलिफ़ किस्म की रशियन सैलेड की रेसिपी देखी भी होंगी और बनाई भी होंगी, लेकिन इस रेसिपी में चिली सॉस और केचप जो मैंने ऐड किया देखें, और सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च, ये देखें कितनी प्यारी सॉस बन गई है। अब आपने जौन सी वेजिटेबल इसमें ऐड करनी है, मोस्टली रशियन सैलेड में आपको पता होगा कि एप्पल ज़्यादा डाला जाता है छिलके के समेत। ठीक है, एप्पल डालने के बाद आप उसमें अपनी वेजिटेबल में ज़्यादातर मटर, आलू, गाजर ऐड किया जाता है, और थोड़ी बहुत गोभी और ड्राई फ्रूट। ये हमारा देखें रशियन सैलेड की जो सॉस है ये बिल्कुल रेडी होगी। देखें, बेहतरीन होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फल और सब्जियां हम कैसे ऐड करेंगे। नाज़रीन, रशियन सैलेड की सॉस रेडी हो गई है। अब आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। जो रशियन सैलेड का मेन बैकबोन के या मेन फ्रूट के हैं वो एप्पल है। ठीक है, मैंने 1 किलो एप्पल लिया है, तो उसको वॉश करके छिलके के साथ ही छोटे छोटे स्लाइस में काट दिया है। जौन सी शेप आपको पसंद आप उसमें काट सकते हैं। ठीक है, रशियन सैलेड में एप्पल की क्वांटिटी वेजिटेबल की निस्बत ज़्यादा ऐड की जाती है। इसके बाद मैंने तकरीबन आधा किलो आलू
हो गए, ठीक है। सारे का वज़न तकरीबन आधा किलो है। थोड़े से मटर, 2-3 गाजर और तकरीबन पाव आलू थे। ये सारा वज़न आधा किलो वेजिटेबल है। इसको बॉयल कर लिया है। बहुत नरम आपने बॉयल नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी सी इसमें सख्ती हो, बहुत नरम होगा तो वो आप मिक्स करेंगे मैश हो जाएगा। बॉयल करके इसको मैंने ठंडा कर दिया, ठीक है। एप्पल डालने के बाद ये वेजिटेबल, ठीक है, मैं ऐड कर दूँगा इसमें। वेजिटेबल ऐड करने के बाद स्वीट कॉर्न अगर आपको पसंद है, आप रशियन सैलेड में ये भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये एक बाउल, छोटा जो बाउल होता है वो मैंने रशियन सैलेड में स्वीट कॉर्न का ऐड किया। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालने ना डालें। इसके बाद रशियन सैलेड में एक क्रंच ऐड करने के लिए आपने छोटा सा बंद गोभी का फूल लेना है, उसको आधा करके उसको बारीक चॉप कर लेंगे, ये ऐड कर देंगे। इससे भी रशियन सैलेड में एक बेहतरीन क्रंची फ्लेवर आता है, ठीक है। ये आप इस तरह ऐड करेंगे तो आप सब आपसे इस रशियन सैलेड की रेसिपी पूछेंगे। इसके बाद मोस्टली जो फ्रूट चाट में किशमिश यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर बीज होता है और थोड़ी सी इसमें खटास होती है, ये मीठा नहीं होता। तकरीबन ये 1.5 पाव है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद फ्रूट कॉकटेल अगर आपके पास अवेलेबल है या सिर्फ पाइनएप्पल है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं एक छोटा टिन मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगा। अगर मैं देखूँगा कि ये जो सॉस हमने बनाई थी ये इसके लिए काफ़ी है तो फिर इसमें मेयोनीज़ और क्रीम और ऐड नहीं करूँगा। अगर मुझे लगता है कि ये खुश्क है तो फिर मैं इसमें क्रीम थोड़ी और ऐड करूँगा। इसको मैं मिक्स करके फिर इसकी लुक बताता हूँ कि ये खुश्क है कि नहीं। अगर खुश्क होगा तो फिर इसमें मैं मज़ीद मेयोनीज़ और क्रीम ऐड करूँगा। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, रशियन सैलेड को सॉस में मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखें, अगर आपको इतना सॉस पसंद है कि देखें बहुत ही पतला नहीं है, इसके साथ अटैच है फ्रूट के साथ। अगर आपको थोड़ा इसमें सॉस और ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं मज़ीद। तो ये बताने का मकसद यही है कि इसमें कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। अगर आपको ज़्यादा सॉस पसंद है, आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है, आपको कोई भी वेजिटेबल पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सॉस ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि इसमें मेरे पास सॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो मैंने जो आधा पैकेट क्रीम का छोड़ा था वो ऐड कर दूंगा इसमें और थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड कर दूंगा। केचप और वो चीज़ ऐड नहीं करता, वो पहले मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तकरीबन आधा कप बस। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा और इसको मैं सर्विंग बाउल में सर्व करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। देखें आप ये जो क्रीम और ये मैंने और ऐड किया, इससे कितनी प्यारी लुक आना शुरू हो गई है। अगर आप बादाम, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड करना चाहते हैं जो आपके बच्चों को पसंद है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त रशियन सैलेड की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। बस आपने एक बात जहन में रखनी है कि सेब की क्वांटिटी वेजिटेबल से सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। रशियन सैलेड में सेब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बाकी वेजिटेबल और फ्रूट की निस्बत। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में सर्व करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये हमारी रशियन सैलेड की फाइनल लुक। यकीनन आज की ये रशियन सैलेड की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।